Hello everybody, how are you all? Welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। तो आप सबके जो एग्जाम्स हैं अब वो करीब आ रहे हैं, काफी नजदीक आ गए हैं। सीबीएसई की डेट शीट रिलीज हो चुकी है, आईएससी की डेट शीट बहुत पहले रिलीज हो चुकी है। तो आई होप अब सब लोग जो है उन लोगों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारी कर रहे हैं बढ़ चढ़कर एग्जामिनेशन के लिए। करना भी चाहिए, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गिव योर 100%। चलिए, तो आज हम यहाँ किस लिए मिल रहे हैं? आज मैं आपको डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं? ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं, नॉट ओनली ऑफ दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर मीन 2022-23 से लेके हमने 2016-17 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स के डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस को निकाल करके एक जगह लगाकर रख दिया है और वहां पर हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये फाइल एक्सेस कर पाए तो आपको डाउनलोड करनी होगी हमारी ऐप कृष्णास क्लासेस, एंड अंडर कृष्णास क्लासेस आप जब प्री स्टडी रिसोर्सेस पे जाएंगे तो वहां आपको ये डिसोल्यूशन का स्कैनर मिल जाएगा। आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आईएससी बोर्ड जो है उसका रिकॉर्ड ये रहा है कि वो हर साल अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू नहीं करता रहा है, इस साल किया है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पैटर्न, एंड लास्ट ईयर इशू किया था। तो आपका स्कैनर मैंने अलग से अभी तक बनाया नहीं है बिकॉज ओनली 2 ही साल का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है वो है, उसे हम लोगों ने अलग से सॉल्व किया हुआ है। उसकी वीडियोस यू कैन एक्सेस ऑन यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल ओनली। चलिए, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी जहां पर मैंने आईएससी के सैंपल क्वेश्चन पेपर से डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करवाया था। आज ये जो शीट है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले ही बोल रही हूँ वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग इसे 2 पार्ट में कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक प्रॉमिस ये है कि अगर आपने रिलीजियसली इन वीडियोस को देख लिया एंड सोल्यूशन कर लिया तो आपका जो डिसोल्यूशन का चैप्टर है उसमें आप 40 to 50% का इंप्रूवमेंट देखेंगे, एंड 40 to 50% का इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। तो ये जो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए वो आपको फुल रिटर्न देने वाला है। चलिए, तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन ओवर हियर, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये है करंट ईयर, मतलब ईयर 2022-23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यहाँ से मतलब नंबर 1 नॉट एज पर एसक्यूपी, क्वेश्चन नंबर 1 एज पर माय शीट। तो ये है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द क्रेडिटर्स आर 70,000 एंड फर्म्स कैपिटल इज 1,20,000, कैश बैलेंस इज 10,000, अदर एसेट्स रियलाइज 1,50,000, गेन एंड लॉस पूछ रहा है। अब आप सोचेंगे यहाँ से किस तरीके से हम इस गेन और लॉस पे पहुंचे, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि एसेट्स की रियल वैल्यू कैसे थी। ये देखिए, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट की बात करूं तो रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर होती है टू एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर कर देते, यहाँ पर हम बाय लाइबिलिटीज लिखते हैं। लाइबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, ओके, लाइबिलिटी है 70,000 रुपीज की। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं बाय कैश या बैंक, जो एसेट हमको रियलाइज होके मिली है। एसेट कितनी रियलाइज होके मिली है क्वेश्चन ने बता दिया, 1,50,000 पे एसेट्स रियलाइज हुई, लेकिन ये वाली जो फिगर है वो मिसिंग है। आप उसे कैसे निकाला जाए? उसे निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम बनाएंगे यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यस, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बच्चों, मैं अलग से शीट पर नहीं जा रही हूँ अभी। जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो सकते हैं उन्हें मैं यहीं पर सॉल्व कर दूंगी, एंड साथ ही साथ मैंने टाइम को सेव करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया है ये है कि मैंने सॉल्यूशंस का भी साथ ही साथ में स्कैनर में से निकाल के रख लिया है, एक जगह पर आंसर शीट बना दी है, और आपको दोनों ही फाइल्स मिल जाएंगी। जब आप इसे डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको दोनों ही फाइल्स मिल जाएंगी, सॉल्यूशंस भी एंड क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मैं आपको आंसर्स दिखाते चलूंगी, सोल्यूशन से डिस्कस करती चलूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आंसर सामने होने के बावजूद हमको समझ में नहीं आता है कि अरे ये ऐसा क्यों किया, ये ट्रीटमेंट क्यों किया गया, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम यहाँ बनाएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या किया जाता है, जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसे पुट कर दिया जाता है, और मिसिंग फिगर से हम लोग जो फिगर मिसिंग होता है निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें एसेट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, यहाँ पर कैपिटल हमें बता दिया है क्वेश्चन ने कि 1,20,000 की कैपिटल होगी, ये रहा 1,20,000, तो दिस अमाउंट कैन बी पुट ओवर हियर। देन उन्होंने बताया कि कैश बैलेंस था हमारे पास, कैश बैलेंस कितना था, 10,000 का कैश बैलेंस था, एंड क्रेडिटर्स थे, मतलब कि आउटसाइड लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर थे जो कि थे
70,000 रुपीज के। यस, तो अब मुझे बैलेंसिंग फिगर से आसानी से एसेट्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से एसेट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 70 प्लस 20 190, 190 माइनस 10 इज 180। तो 1,80,000 की एसेट्स की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई। तो यहाँ हमें लिखना है 1,80,000। और क्या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने जरूर से एसेट्स का रियलाइजेशन किया है तो लाइबिलिटीज का पेमेंट भी किया होगा। तो यहाँ पर हमने टू कैश लिखा होगा 70,000 रुपीज। ठीक है, तो ये देखो ये 70 एंड ये 70 तो नलिफाई हो गया, डेबिट में भी आ गया, क्रेडिट में भी आ गया। अब बचा क्या है, आपने एसेट्स रियलाइज करी 1,50,000 पे, वेयर एसेट्स की वैल्यू थी 1,80,000। तो मतलब कि हमें 30,000 का लॉस का है। अब यहाँ पर देखिए गेन भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो गेन तो आंसर नहीं हो सकता है। ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन वो है गेन, एंड वही सही आंसर है। ठीक है, सॉरी लॉस, एंड दैट इज योर राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर, करंट ईयर के सैंपल क्वेश्चन पेपर का ही हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ था एंड दिस वाज फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चारू, धवनी, इग्नूर एंड पावनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. They had entered into the partnership firm last year only. Through a verbal agreement, they contributed capitals in the firm to meet their financial requirements. Few partners also provided loan to the firm. Within a year, their conflicts arisen due to the certain disagreement. They decided to dissolve the firm. अच्छा, यहाँ तक की जो बात है ये सब कहानी है। ठीक है, इसका कोई ज्यादा यूज ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बस पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। द फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या, काव्या कौन है, कोई बाहर वाला होगा, who has financial advisor and legal consultant to carry out the dissolution process. The firm first instance Ms. Kavya had transferred the various assets and external liabilities to realization account. Yes, जो first step होती है realization account की, कि सारी assets को transfer कर लिया जाता है and सारी liabilities को transfer किया जाता है, और फिर धीरे धीरे करके एक एक asset and liability को हम लोग realize करते हैं या फिर pay off करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए on the date of dissolution you have observed the following transaction. अब आ गई है बात इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन। पहला है धवनीज लोन। कौन है धवनी, धवनी इज वन ऑफ द पार्टनर। यहाँ पर लिखा हुआ है धवनी, धवनी इज वन ऑफ द पार्टनर। 50,000 to the firm was settled by paying 42,000. अच्छा, अब याद रखिए कि जो भी पार्टनर्स लोन होता है दैट इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन को हमें सेपरेट अकाउंट बना करके करना होता है, लेकिन अगर हम उस पार्टनर को कम या ज्यादा अमाउंट देते हैं दैट इज ट्रीटेड थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो अब यहाँ देखिए एक्चुअली जो लोन था वो कितने अमाउंट का था, वो था 50,000, लेकिन हमने धवनी को ओनली 42,000 रुपीज दिए। इसका मतलब 8,000 रुपीज का फर्म को प्रॉफिट हो गया है ना। हाउ डू वी पास द एंट्री फॉर दिस, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंट्री जो पास होगी वो होगी धवनीज लोन अकाउंट डेबिट। धवनी का लोन अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, ये लाइबिलिटी थी, और उस लाइबिलिटी को अब हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, मतलब हमने इसका पेमेंट कर दिया। तो धवनी के कैपिटल अकाउंट, धवनी के लोन अकाउंट में आपने लिखा 52,000, लेकिन बैंक से गया 42,000, एंट्री टैली नहीं हो रही है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ चला गया, वो चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हमने फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड ट्रांजैक्शन है पावनीज लोन रुपीज 40,000 was settled by giving unrecorded asset of 45,000. हमने क्या किया, उसे अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी। अब यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, बट याद रखना कोई भी एसेट अकाउंट बचा नहीं है, अभी सारे के सारे एसेट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो आप एंट्री पास करेंगे वो क्या होगा, पावनीज लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हमने पावनी को जो लोन लिया था पावनी से, उसे कैसे सेटल किया है, एक अनरियलाइज एसेट को, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को लेके। लेकिन वो एसेट हम लोग कैसे करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट उसका हम लोग जो ट्रीटमेंट करने वाले वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि भी किसी भी नई एसेट की हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। Then going to the third point, loan to Charu of rupees 60,000 was settled by payment of Charu's ब्रदर्स लोन ऑफ सेम अमाउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो है लोन टू चारू, ये एक लाइबिलिटी ना होके एसेट है। ओके,
एसेट है फर्म की। चारू को फर्म ने लोन दिया था, अब चारू को फर्म को एक्चुअली लोन वापस कर देना चाहिए। नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं और हमसे फुल लेजर बनाने के लिए पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पार्टनर के लोन को उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिख देते हैं, क्योंकि हम अब उससे उतना कम पेमेंट करेंगे। लेकिन फर्म ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि नहीं, हम इसे डेबिट साइड ऑफ उसके कैपिटल अकाउंट में ना ले जाकर उसको उसके ब्रदर का लोन सेटल करने के लिए दे देंगे, ठीक है। और ब्रदर का लोन जो है अब फर्म ना सेटल करके चारू सेटल करेगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारूस अकाउंट, लोन टू चारू अकाउंट। अब यहाँ पे ब्रदर्स लोन क्यों नहीं लिखा मैम, क्योंकि ब्रदर्स लोन तो आउटसाइडर्स लोन है और आउटसाइडर का लोन तो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका होता है। तो जिस अकाउंट का आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं उसे दोबारा ओपन तो नहीं करेंगे, तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। एंड चारू, लोन टू चारू को हम लोगों ने क्रेडिट किया। क्यों लोन टू चारू को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि लोन टू चारू हमारी एक एसेट थी जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स ये एसेट रियलाइजेबल एसेट नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है वो ये करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाकर डेबिट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है इग्नोर्स लोन ऑफ ₹80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट लिखा है बच्चों, यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना कि उसने पूरा पेमेंट के लिए नहीं लिया है। अगर पूरा पेमेंट होता तो हम बोलते अरे वाह, इग्नोर ने 20,000 रुपीज छोड़ दिया, बट यहाँ पर इग्नोर ने 20,000 रुपीज छोड़ा नहीं है, यहाँ पर हमें ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री देखिए कैसे पास होगी, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज, क्योंकि ये एसेट लिया है उसने, इसीलिए इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। एंड बाकी बचा हुआ 20,000 रुपीज बैंक के थ्रू जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो इग्नोर का लोन अकाउंट क्लोज कर दिया गया बाय गिविंग वन एसेट एंड बाय गिविंग 20,000 रुपीज कैश। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। अच्छा क्वेश्चन है इसका, मैं ये जो लोन टू चारू थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इन दोनों को स्टार मार्क दूंगी, क्योंकि इन क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Going to the next question now. Distinguish between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm based on the settlement of assets and liability and economic relationship. बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं टीचर्स इस क्वेश्चन को। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पर क्या खास बात है, इस क्वेश्चन में उन्होंने दो पैरामीटर्स दे दिए हैं, इन दो पैरामीटर्स के ऊपर आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। अदरवाइज जब सिंपली स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कोई भी दो डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। हम सबको ये पता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तब होता है जब रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स चेंज होता है, सॉरी जब फर्म कम्स टू एन एंड, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब जब फर्म का जब बिजनेस क्लोज हो जाता है, जो चैप्टर डिसोल्यूशन में आप पढ़ते हैं। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब पार्टनर्स का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। दैट कैन बी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट कैन बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। किसी भी इन कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ क्या हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। एंड फर्म डिसॉल्व है ना, मतलब सारा का सारा बिजनेस बंद हो रहा है एंड फर्म ही क्लोज हो रही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इट्स अ थ्योरी आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोर्ड ने इसका आंसर दिया है, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अदर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, सो रिवैल्यूड एंड रीअसेस्ड। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ सॉरी पार्टनरशिप होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है, जबकि यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट दोनों ही क्लोज हो जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, एसेट्स को सेल करके रियलाइज किया जाता है एंड लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। अगर आप इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो बिटवीन द पार्टनर्स चेंज हो जाता है। ओके, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कंटिन्यू तो होता है लेकिन इन द चेंज फॉर्म, मतलब कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम टू एन एंड, क्योंकि अब तो पार्टनरशिप रही नहीं, पार्टनरशिप बंद हो रही है। गोइंग बैक टू द नेक्स्ट वन नाउ, ये है फोर्थ क्वेश्चन एंड ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है। माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद आर पार्टनर्स इन जगदीश एसोसिएट्स। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2021. Pass necessary journal entries for the following transactions for various assets other than cash and third party liabilities have been transferred. तो सारी जो assets थी, जो realizable assets थी, they are already being transferred to realization account, and जितनी भी liabilities थी, outsiders liability, they are also transferred to the realization account. उसके बाद की entry
एंट्रीज हमसे पूछी जा रही हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन बोलता है ओल्ड मशीनरी फुल्ली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 42,000। तो एक तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसे अब सेल कर दिया गया है। व्हाइल पेमेंट 6,000 इज मेड टू द बैंक एंड बिल डिस्काउंटेड विद डिसऑनर। ओके, सो ये 42,000 की पहले ओल्ड मशीन फुल्ली रिटर्न बैक सोल्ड फॉर 42,000 वाला पेमेंट ऑफ 6,000 तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। ये जो एसेट है हमने सेल करी है। जब भी हम किसी एसेट को सेल करते हैं सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा, यहाँ पर कुछ भी रियलाइजेशन अकाउंट के बाहर नहीं होगा। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000 की एंट्री हुई है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखें आप, तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बोलता है अ पेमेंट ऑफ 6,000 इज मेड टू बैंक फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर। तो ये भी अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी है और इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही पे किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस विल बी द एंट्री। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 फॉर 75,000 एंड बैलेंस थ्रू द चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन। ये था 1 लाख रुपीज का लोन। तो उसने क्या किया, एक तो उसने 80,000 रुपीज की एसेट को 75,000 के थ्रू ले लिया और बाकी का चेक से पेमेंट ले लिया। तो मधुसूदन का लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी थी उसे हम क्लोज कर देंगे। तो मधुसूदन लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट तो हम क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट इज बीइंग पेड टू हिम बाय पेमेंट थ्रू अ चेक। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वाज टेकन बाय माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वेरी कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं वो ये कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट तो करना ही क्योंकि सब लोगों को मिल रहा है, और क्या कर देते हैं वो उसकी जगह रियलाइजेशन लिखने की जगह क्रेडिट साइड में स्टॉक लिख देते हैं। स्टॉक नहीं लिखना है बच्चों, याद रखिए कि सारे एसेट्स अकाउंट अब क्लोज हो चुके हैं एंड सारे एसेट्स अकाउंट जा चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेबिट तो करना ही है पार्टनर्स को, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कंसीडर करेंगे और हम उनको रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि स्टॉक अब रहा नहीं, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट है The firm had paid realization expenses amounting to 5,000 on behalf of मुकुंद। मुकुंद को realization expenses bear करने थे लेकिन फर्म ने उसके behalf पे realization expenses पे कर दिए। हमेशा मैं क्लास में बोलती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का केस है क्योंकि यहाँ पर realization अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं होता है। यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं क्योंकि फर्म ने इसे कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह दिया होगा, उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में पास करी होगी। तो देखिए ये एंट्री है मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम लोग उसके डेबिट साइड में एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन, ये हमने कर लिया। फोर्थ, देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 22 लाख रुपीस व्हिच वाज पेड बाय सुरेंदर एंड surrender of asset to the bank at an agreed value of 1,40,000 and the shortfall to be met by firm's bank account। तो हमने एक अनरिकॉर्डेड हमने एक एसेट का और एक लाइबिलिटी का आपस में ट्रेड ऑफ कर लिया। 2 लाख के लोन के लिए 1,40,000 की एसेट दे दी और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है जो कि 60,000 रुपीज है उसके लिए हमने पेमेंट कर दिया। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ना जहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटीज का ट्रेड ऑफ हो रहा है उसके लिए तो कोई एंट्री पास नहीं होती है क्योंकि ना तो एसेट अकाउंट जिंदा है अभी ना लाइबिलिटी अकाउंट जिंदा है, दोनों ही मर चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं, मर के वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर के खत्म हो गया, उनको हमने क्लोज कर दिया है। बचा क्या है 60,000 रुपीज, वो 60,000 की एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एज यू कैन सी ओवर हियर एंड बाकी के लिए नो एंट्री आप लिख देंगे, एक नोट वहां पर लिख देंगे कि उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ईच एंट्री वर्क फॉर 1 मार्क, अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। मैं इस जो पूरी शीट है इसमें अराउंड 12 क्वेश्चंस हैं। कुछ एसक्यूपी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं वो, और बड़े क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं 2 पार्ट में बाइफरकेट करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद जैसे ये वीडियो अब पब्लिक हो जाएगा उसके बाद आपको मेरी ऐप पर ये जो शीट्स हैं दोनों ही जहां पर मैंने डिसोल्यूशन के सारे क्वेश्चन का स्कैनर बनाया हुआ है वो और उसके आंसर्स का भी अलग से पीडीएफ मिल जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में और पूरे जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से। एंड यस, चैनल पर अपना प्यार दिखाना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, इट इज फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच टाइम फॉर डूइंग दैट। जस्ट आपको एक ही बटन दबाना होता है सब्सक्राइब करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय।